Let us see the next problem. Suppose that if all the sides of the quadrilateral are equal, sides are equal. Okay, ये given है और क्या given है? Opposite sides are parallel. Quadrilateral के opposite sides are parallel. Then prove that by using vector method. वेक्टर मेथड से हमें क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल देते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल निकाल देते हैं। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल निकाल दो। तो अगर हमने ये क्वाड्रिलेटरल निकाल दिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल निकाल दो या ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल निकाल दो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल निकाल दो। तो इसको ए बी सी डी ए लेबल दे देते हैं। इसका डायगोनल निकाल देते हैं, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड बाय यूजिंग वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब साइड दिखाना है। वेक्टर में साइड अगर दिखाना है तो उसको मॉड में शो कर दो। तो मॉड ऑफ वेक्टर ये भी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर डी सी। ये भी बी सी ए डी और डी सी ये गिवन है। ओके, इसको ऐसा में लिखते हैं, दैट इज अगर उसको मॉड में नहीं लिखना है तो दैट इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। ये गिवन है। और क्या गिवन है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड कौन सा है? ये बी और डी सी। ये बी पैरेलल टू डी सी यानी ये डी पैरेलल टू बी सी, ये भी एक गिवन है। अब एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना है? डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल कौन सा है? यहाँ पे डायगोनल कौन सा है? यहाँ पे डायगोनल है डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, ये दो डायगोनल परपेंडिकुलर ईच अदर। तो वेक्टर लेसन में अगर कोई परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्या बताया मैंने? आपके पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इफ पोजीशन वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होता है। ये ध्यान में रखो। क्या बताया? कोई भी दो पोजीशन वेक्टर है या कोई भी वेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो हमें वेक्टर ए सी और वेक्टर बी डी या डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें क्या एक्चुअली शो करना है? हमें शो करना है वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 0। ये शो करना है वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 0। जब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 रहता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अब क्या? ये तो फार्मूला हमें मिल गया कि हमें शो करना है वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा? हमें वेक्टर ए सी की सेपरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा और वेक्टर बी डी की सेपरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए सी और वेक्टर बी डी तो यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये डायग्राम में मिलेगा। ये जो ए सी है, ये ए सी के लिए ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है। कोई भी एक ट्राइंगल हम यूज कर लेते हैं। वेक्टर ए सी अगर सॉल्व, वेक्टर ए सी की वैल्यू हमें निकालना है। ये वाला फार्मूला है। क्या बताया? ये वाले फार्मूले में वेक्टर ए सी सेपरेट सॉल्व कर दो, वेक्टर बी डी सेपरेट सॉल्व कर दो। दोनों की वैल्यू जब सेपरेट मिलती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा। अब वेक्टर ए सी निकालना है तो वेक्टर ए सी की वैल्यू ऐसे मिलेगी। ये वाले ट्राइंगल में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। आप इसके ऊपर कई प्रॉब्लम भी हो गए। तो वेक्टर ए सी कैसे मिलता है? ये है टर्मिनल पॉइंट और ये है इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट कैंसिल कर दो तो आपको मिलता है वेक्टर ए सी।
हो गया ये वेक्टर ए सी। सिमिलरली वेक्टर बी डी भी मिलेगा आपको, वेक्टर बी डी भी मिलता है। देखो ये वेक्टर बी डी, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल यूज कर दो। अगर ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं हम तो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, ये इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों कैंसिल कर दो आप, वेक्टर बी डी तो मिल गया। इस वाले फार्मूले में आपको वेक्टर ए सी की सेपरेट वैल्यू मिल गई और वेक्टर बी डी की सेपरेट वैल्यू मिल गई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 लाएंगे। ओके, तो इस टाइप इस वाले प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब देखो प्रॉब्लम लिखने से पहले वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम देख लो और बाद में प्रॉब्लम को अपने मन से रजिस्टर में लिख लो। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं गिवन दैट हमने लिखा है गिवन दैट, क्या गिवन है? ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ quadrilateral ABCD are equal, all sides are equal, therefore sides are equal, तो mod of vector AB is equal to mod of vector BC is equal to mod of vector AD is equal to mod of vector DC, that is ये मॉड में हो गया, वेक्टर में मॉड निकाल देते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या गिवन है? आल्सो गिवन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आल्सो गिवन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आल्सो गिवन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी एंड वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी एंड ये है वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया ये गिवन को सॉल्व कर दिए हमने। वी हैव टू प्रूव दैट, अभी हमें क्या प्रूव करना है? we have to prove that हमें प्रूव करना है वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ये एक्चुअली हमें प्रूव करना है। डॉट प्रोडक्ट जब 0 मिलेगा तब हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। अब वेक्टर ए सी को सेपरेट सॉल्व करेंगे। नाउ वेक्टर ए सी, ये है वेक्टर ए सी, ए वाले ट्रायंगल में देख लो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी दोनों का एडिशन, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी एंड वेक्टर बी डी, ये वाले ट्रायंगल में देख लो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट कैंसिल कर दो तो आपको एक्चुअली वो मिल जाता है। साइड में इसका रीजन लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल से हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने रीजन लिख दिया बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब दोनों की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में एलएचएस में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एलएचएस, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एलएचएस है एलएचएस वेक्टर एसी डॉट वेक्टर बीडी इज इक्वल टू वेक्टर एसी की वैल्यू हम पुट करेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी डी की वैल्यू है वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए बी ये दोनों को प्रोडक्ट करेगा, बाद में वेक्टर बी सी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो डॉट प्रोडक्ट देख लो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी प्लस, अब यह सी डी के तरफ जाएगा वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी प्लस
वेक्टर BC डॉट वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC डॉट वेक्टर CD, वेक्टर BC डॉट वेक्टर CD हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो वेक्टर CD इसको अंडरलाइन कर दो, वेक्टर CD इसको अंडरलाइन कर दो। हम वेक्टर CD को चेंज करेंगे, वेक्टर CD को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, गिवन किस लिए रहता है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वहां पे गिवन का यूज करना पड़ता है। तो गिवन में क्या है, वेक्टर DC है, वेक्टर DC है, यहाँ भी गिवन में वेक्टर DC है, तो वेक्टर CD को चेंज करेंगे वेक्टर DC में, यानी CD और DC में स्टार्टिंग के फार्मूले में है हमारे पास, अगर वेक्टर AB को वेक्टर BA लिखना पड़ता है तो उसको निगेटिव लिखना पड़ता है, या निगेटिव वेक्टर B है तो उसको लिखना पड़ता है वेक्टर AB, यानी ये अपोजिट इन डायरेक्शन में होता है उसका रीजन। तो वेक्टर CD को हम लिखेंगे माइनस वेक्टर DC, क्योंकि हमारे गिवन में वेक्टर DC है, इज इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC एज इट इज है, प्लस ये चेंज करेंगे वेक्टर CD, वेक्टर CD की वैल्यू माइनस वेक्टर DC, तो ये प्लस है, तो अब यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे डायरेक्ट, माइनस वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD की वैल्यू क्या है, माइनस वेक्टर DC, माइनस आ गया, अब यहाँ पे लिखना है वेक्टर DC, ओके, प्लस अब ये डॉट, ये इक्वल डॉट प्रोडक्ट है, इक्वल डॉट प्रोडक्ट तो मॉड स्क्वायर होता है, इक्वल डॉट प्रोडक्ट, यहाँ भी वेक्टर BC है, यहाँ भी वेक्टर BC है, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर BC होल स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर CD है, इसको भी चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे माइनस वेक्टर DC, ये प्लस का माइनस वेक्टर BC डॉट वेक्टर DC। साइड में रीजन लिखना पड़ेगा, साइड में रीजन लिख दो, साइड में रीजन लिख देते हैं, वेक्टर CD इज इक्वल टू माइनस वेक्टर DC, ये हमने रीजन लिख दिया वहां पे। अब देखो यहाँ पे, अब क्या क्या कैंसिल होता है, कोई कैंसिल होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC, BC कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर AB नहीं है, लेकिन वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर AB हम लिख सकते हैं, वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर AB, ये है वेक्टर DC, यहाँ भी है इक्वेशन फर्स्ट में भी है, वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर AB, यहाँ भी है इक्वेशन सेकंड में, दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे देखो वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर DC या वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर AB होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर AB, यहाँ भी है वेक्टर BC, यहाँ भी वेक्टर BC है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में वेक्टर AB यानी वेक्टर DC होता है, ये याजेडिज लिख लेते हैं, वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC याजेडिज लिख लेते हैं, माइनस वेक्टर AB डॉट वेक्टर DC याजेडिज प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC होल स्क्वायर याजेडिज माइनस वेक्टर BC याजेडिज, यहाँ पे जो वेक्टर DC है, वेक्टर DC की वैल्यू वेक्टर AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर AB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख दो। अब यहाँ पे देखो वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC माइनस में है, यहाँ पे वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वेक्टर ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये डॉट पोजीशन वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट को हम रिवर्स लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ये डॉट B है तो इसको लिख सकते हैं B डॉट ये डॉट B इज इक्वल टू B डॉट ये डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में आपके पास लिखा है,
प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट वहां पे लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वेक्टर ए डॉट पोजिशन वेक्टर ए डॉट पोजिशन वेक्टर बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर बी डॉट पोजिशन वेक्टर ए। अगर नहीं लिखा है तो वहां पे लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। तो ये डॉट ये भी वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी ए प्लस में है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी ए माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, वो रिमेनिंग क्या है वो लिख लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। यहाँ पे तो एलएचएस रिमेनिंग क्या है, माइनस वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर डी सी प्लस मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर। ओके, तो डी सी इज इक्वल टू ए बी होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं माइनस वेक्टर ए बी डॉट डीसी को चेंज कर ले हम, जैसा यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हमें होल स्क्वायर लाना है, यहाँ पे जैसा होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। होल स्क्वायर लाने के लिए एक तो डीसी को चेंज कर दो या ए बी को चेंज कर दो, दोनों में से एक को कोई भी चेंज कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डीसी है, इक्वेशन सेकंड में भी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डीसी है। तो वेक्टर डीसी को रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख रहे थे हम वेक्टर ए बी प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ पोजिशन मॉड ऑफ वेक्टर बी सी होल स्क्वायर, साइड में रीजन वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी फ्रॉम सेकेंड रीजन लिख दिए। ओके, यहां भी लिखना ये वाले स्टेप में जहां पे हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा है ना, वहां भी लिख लेना वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी फ्रॉम सेकेंड। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट इक्वल डॉट प्रोडक्ट है, तो ये इक्वल डॉट प्रोडक्ट मॉड स्क्वायर होता है। पहले प्लस वाला टर्म लिखते हैं, नहीं लिखे तो ये भी ये एज इट इज रहने दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी होल स्क्वायर। ओके, हो गया। अब हमें ये एलएचएस की वैल्यू 0 लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मिलेगा तभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बीसी की वैल्यू ए बी रिप्लेस कर दो या ए बी की वैल्यू बीसी रिप्लेस कर दो, तो है क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू ए बी। यह है इक्वेशन फर्स्ट में, देखो यहाँ पे ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट में वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी या वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर बी सी रिप्लेस कर दो वेक्टर ए बी के लिए या वेक्टर ए बी रिप्लेस कर दो वेक्टर बी सी के लिए। ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इज इक्वल टू 0, माइनस या जेड। तो वेक्टर ए बी रिप्लेस करते हैं हम वेक्टर बी सी स्क्वायर, ये याजिडिक्स वेक्टर बी सी स्क्वायर, इसको रिप्लेस नहीं करना, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, ये हमने कहां से लिए, फ्रॉम सेकेंड वेक्टर ए नहीं फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम सेकेंड नहीं, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक माइनस एक प्लस इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 एलएचएस, यानी एलएचएस में कौन था रे, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी, ये आपको 0 मिल गया। डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हो गया। तो उसके नीचे लिख दो दिस सो दैट diagonal AC and diagonal BD perpendicular to each other. Okay. All right, next problem.
फाइंड एंगल P, फाइंड एंगल P ऑफ ट्रायंगल whose vertices are P 0, -1, -2, Q 3, 1, 4, 3, 1, 4, R 5, 7, 1, 5, 7, 1। ओके, तो फाइंड द एंगल P ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, तो कौन सा एंगल तैयार होता है वहां पे, यहाँ पे PQR। तो पहले ट्रायंगल एक डायग्राम निकाल देते हैं ट्रायंगल PQR के लिए। यहाँ पे PQR, ओके। एंगल P निकालना है तो इसके तरफ ये डायरेक्शन देते हैं, P का एंगल निकालना है। तो हमारे पास ऐसा है क्या फार्मूला एंगल के लिए, है फार्मूला। अब यहाँ पे एंगल P है, कंसीडर कर दो कि हमारे पास एंगल P नहीं है, हमारे पास एंगल थीटा है, पहले ये कंसीडर कर दो। तो जनरल एंगल थीटा के लिए वेक्टर रिलेशन में फार्मूला है फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर A डॉट पोजीशन वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर A मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर B। ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। इसको ऐसा भी फार्मूला लिखते थे, पोजीशन वेक्टर A डॉट पोजीशन वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर A मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर B इनटू cos थीटा। ऐसा भी फार्मूला आपके पास लिखा है। इस फार्मूले का ये है, ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से निकल गया। फार्मूले के लिस्ट में आपके पास ये दोनों फार्मूले हैं। तो एंगल निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है। अब एंगल P निकालने के लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहां से एंगल P का फार्मूला अगर बनाना है तो ये कंसीडर कर दो, यहाँ पे थीटा है, कंसीडर कर दो यहाँ पे थीटा है। अब ये थीटा वेक्टर PQ और ये जो एंगल P है या ये जो एंगल थीटा है ये दोनों के मिडल में है, ऐसा है ना। यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक वेक्टर एक वेक्टर, ये दोनों के मिडल में ये एंगल है। तो फार्मूला कैसा बनता है, cos P इज इक्वल ये PQ, दोनों के मिडल में है PQ और PR। तो यहाँ पे रहेगा वेक्टर PQ डॉट वेक्टर PR अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ मॉड ऑफ वेक्टर PR। हमें एंगल P निकालना है, हमने कंसीडर कर दे कि हमने एंगल P को थीटा कंसीडर कर दिए। तो थीटा के लिए ये फार्मूला आपके पास है, लेकिन थीटा यानी कौन, P, और P किसके मिडल में है, ये दोनों के मिडल में है। थीटा और P ये दोनों के मिडल में, जिसके मिडल में है वो लिखना पड़ेगा वेक्टर PQ डॉट वेक्टर PR अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एंगल P निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए अब वेक्टर PQ सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर PR ये भी सेपरेट सॉल्व करेंगे। हमारे पास वर्टाइसेस है PQR वर्टाइसेस है, तो इसका पहले पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से मिलेगा पोजीशन वेक्टर P की वैल्यू, यहाँ से मिलेगी पोजीशन वेक्टर Q की वैल्यू, यहाँ पे मिलेगा पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू। ओके, क्योंकि वर्टाइसेस है हमारे पास, जो वर्टाइसेस रहता है वहां से पोजीशन वेक्टर मिलता है और जहां पे पोजीशन वेक्टर रहता है वहां से हमें वर्टाइसेस मिलता है। अब वर्टाइसेस से हम पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे। अब पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद वेक्टर PQ सेपरेट सॉल्व करेंगे, पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे पोजीशन वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर P। क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल गया तो ये सेपरेट मिलेगा, ये भी सेपरेट मिलेगा।
ये दोनों को सेपरेट सॉल्व करने के बाद इसका डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ साथ वेक्टर पी क्यू मिल गया तो उसका मॉड भी निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। और किसी वेक्टर का अगर मॉड निकालना है तो स्क्वायर रूट में निकालते हैं हम। किसी वेक्टर का अगर मॉड निकालना है तो हम कहाँ पे निकालते हैं? स्क्वायर रूट में। तो ये डायग्राम निकाल दो। ओके, तो आप पहला स्टेटमेंट लिख दो भाई, लेट पोजीशन वेक्टर पी क्यू पोजीशन वेक्टर आर, आप लिख दो पोजीशन वेक्टर पी पोजीशन वेक्टर क्यू पोजीशन वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये पहला स्टेटमेंट लिख दो। फिर पोजीशन वेक्टर पी बना दो, पोजीशन वेक्टर क्यू और पोजीशन वेक्टर आर कैसे बनाना है पता है? यानी ये 0 है, -j -2 यूनिट वेक्टर के क्यू 3 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। इसी टाइप पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू निकाल दो। ओके, अब पोजीशन वेक्टर हो गया, हमें निकालना है एंगल। नाउ एंगल P of triangle PQR is given by cos P is equal to vector PQ dot vector PR upon mod of vector PQ mod of vector PR। एंगल P ऑफ ट्रायंगल PQR इज गिवन बाय cos P है ये, cos P। ये फार्मूला हमने कौन से फार्मूले से लिए? साइड में लिख दो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। ये वाले फार्मूले से हमने लिए। ओके, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो। अब क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी आर इसको सेपरेट सॉल्व कर दो ना। अब सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी। ओके, इसको आप सॉल्व कर दो भाई। पोजीशन वेक्टर क्यू है आपके पास, पोजीशन वेक्टर पी, दोनों का सब्सट्रैक्शन ध्यान में रखना। माइनस के बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है, सॉरी कोई भी ब्रैकेट, माइनस के बाद में ब्रैकेट रहता है। ओके, बाद में निकाल दो वेक्टर पी आर, पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर पी, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन। अब मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। ओके, क्यू माइनस पी। आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, बाद में सब्सट्रैक्शन। मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन वहां पे लिख रहा हूँ। क्यू माइनस पी 3i माइनस 0i, तो यहाँ पे रहेगा 3i। ओके, j माइनस 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 प्लस ट्वाइस j, फिर 4k माइनस माइनस प्लस 6k। ओके, r माइनस पी, r क्या है? 5i प्लस 7j प्लस k है, r माइनस पी 5i माइनस 0 है, यहाँ पे रहेगा 5i 7j, यहाँ पे रहेगा 8j और यहाँ पे रहेगा 3k। ओके, अब इसका मॉड भी निकालना पड़ेगा, उसके सामने से निकाल देते हैं। आल्सो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मॉड ऑफ जो वेक्टर निकाला है उसका मॉड निकालना है आपको, तो हम स्क्वायर रूट में निकालते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 36
49 हो गया। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। वेक्टर पी आर इसको निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। वेक्टर पी आर 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां भी ब्रैकेट देना रे बाप। ओके ब्रैकेट दे दो। कितना होता है 25 64 9। कितना एडिशन हो जाएगा ये 29 64 29 9 4 3 18 1 7 2 8 1 9 93 7 रूट 2 49 इंटू 9 दुनिया 9 दुनिया 8 8 64 50 9 सॉरी 25 और 9 कितना होता है 2 5 14 34 होता है 4 4 8 7 3 9 98। ओके 98 होता है। इसका एडिशन होता है 98, यानी ये होता है 49 इंटू 2। 98 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 49 इंटू 2 49 का होता है 7 और ये रहता है √2। ओके अब ये सारी वैल्यू कहाँ पे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos p इज इक्वल टू वेक्टर pq की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट वेक्टर pr 5i प्लस 8j प्लस 3k अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर pq कितना निकाले हमने 7 और यहाँ पे 7√2। अब डॉट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम भी हो गए। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट कैसा करना है रे? डॉट प्रोडक्ट दो ब्रैकेट में जो डॉट प्रोडक्ट रहता है तो i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है अभी ये 7 इंटू 7√2 या जीडीज। अब रिमेनिंग क्या है 3 इंटू 5। i डॉट i 1 हो गया तो रिमेनिंग क्या है 3 इंटू 5 प्लस j डॉट j इज इक्वल टू 1 तो रिमेनिंग क्या है 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 3। तो कितना होता है 5 तारीख ये 15 8 दूने 16 साइन 3 18। ओके 8 और 6 14 8 और 6 14 5 1 4 9 49। इनका एडिशन होता है 49 अपॉन और ये क्या है 7 इंटू 7 49 इंटू √2 49 कैंसल तो वहां पे है 1/√2। रिमेनिंग आपको मिल गया 1/√2। किसकी वैल्यू मिल गई cos p इज इक्वल टू 1/√2। तो cos में 1/√2 किसकी वैल्यू है cos p 1/√2 किसकी वैल्यू है cos 45 या cos π/4। तो दोनों साइड पे cos कैंसल तो p इज इक्वल टू 45 डिग्री और π/4 नीचे लिख दो इट इज द रिक्वायर्ड एंगल। ओके